एनडीए में बिहार चुनाव को लेकर जहां एक और नीतीश कुमार और पीएम मोदी की पार्टी में सीटों के बंटवारे को लेकर भारी उठापटक जो है वो चल रही है, तो वहीं मोतिहारी रैली में भी वर्चस्व की लड़ाई स्टेज पे हजारों लाइव कैमरे के सामने लीक हो गई है। नीतीश कुमार के एक इशारे पे जहां लाखों लोग खड़े हो गए, तो पीएम मोदी को मजबूरन खड़े होकर के हाथ जोड़ना पड़ा है। मोतिहारी रैली में कैसे मोदी और नीतीश के बीच वर्चस्व की जंग दिखाई दी है और कैसे पीएम मोदी के 7,000 करोड़ पे नीतीश 1 करोड़ भारी पड़ा है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। और दोस्तों साथ में इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे रेल नहीं रोजगार चाहिए के एक पोस्ट में पूरे मामले की कलई खुलती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। जैसे जैसे नीतीश सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम मुहान पे पहुंच रही है, वैसे वैसे बिहार चुनावी मोड में आता जा रहा है। अपने पीएम साहब तो पहले ही बिहार में चुनाव का शंखनाद कर चुके हैं। पहलगाम हमले के तुरंत बाद पीएम साहब कश्मीर ना जाके सीधे बिहार पहुंच गए थे और वहीं से चुनावी रैली के साथ आतंकवादियों और पाकिस्तानियों की धमकी भी दे डाली थी। और फिर जैसे ही ट्रंप काका ने सीज फायर कराया तो अपने पीएम साहब फिर बिहार पहुंचे और एक रैली के साथ पाकिस्तान का काम तमाम करने की बात जनता को बता डाली। हालांकि इस बीच ये साबित हो गया था कि बिहार की जनता और राजनीतिक दलों से पहले ही अपने पीएम साहब चुनावी मोड में आ चुके थे और फिर अपने पीएम साहब ने शुक्रवार को मोतिहारी में बड़ी रैली करके 7,200 करोड़ की परियोजनाओं को बिहार की जनता को समर्पित किया है। लेकिन इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच में वर्चस्व की जंग सियासी ड्रामे के रूप में सामने आ गई है। आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में बिहार के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार है। उन्होंने पुरानी सरकार पे निशाना साधते हुए कहा कि उनके समय में बिहार को 10 साल में सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए मिले, जबकि यूपीए ने कई गुना ज्यादा फंड दिया। उन्होंने राजद और कांग्रेस पे तंज कसते हुए कहा कि उनके राज में बिहार हताशा में डूबा हुआ था और गरीबों का पैसा लूट लिया चाहता था। आपको बता दूं कि मोदी जी यही नहीं रुके बल्कि पिछले जंगल राज की बात ले आए। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला दिया। आपको बता दें कि अभी तक जो लड़ाई अंदर खाने में चल रही थी वो मोतिहारी के मंच पे दिखाई दी। नीतीश जी मंच पे आए और उनकी बातें उन्हें साफ कर दिया है कि वो बिहार में अपनी सियासी पकड़ को किसी भी कीमत पे कमजोर नहीं होने देंगे। उन्होंने ना सिर्फ पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पूरा माहौल उनके नाम हो गया। नीतीश जी ने अपनी स्पीच में कहा, मोदी जी का स्वागत है, उनकी वजह से बिहार को इतनी बड़ी सौगात मिली। लेकिन ये जो विकास का रास्ता है वो 2005 से शुरू हुआ, जब हमारी सरकार आई। फिर उन्होंने अपने पुराने वादों को दोहराया कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आपको बता दें कि ये वादा कोई नया नहीं था, लेकिन नीतीश जी ने इसे ऐसे पेश किया जैसे ये उनका ट्रम्प कार्ड हो। वहीं दूसरी ओर नीतीश बाबू यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने एक और बड़ा खेल किया। नीतीश बाबू ने भीड़ से कहा कि सब लोग खड़े हो जाइए और हमारे मेहमान पीएम मोदी का सम्मान कीजिए। बस लाखों लोग जो थे एक साथ खड़े हो गए। पीएम मोदी ने विनम्रता से हाथ जोड़े। वैसे तो ये बात बहुत ही साधारण सी लग रही है, लेकिन ये जो सीन है ना वो साफ बता रहा था कि नीतीश जी ये मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार में मेरी चलती है। आपको बता दें कि एनडीए में ना सिर्फ पीएम फेस और सीटों के बंटवारे को लेकर भयंकर छिड़ी है, बल्कि नीतीश कुमार की इस बार सबसे बड़ी परीक्षा भी है। बिहार चुनाव में एक ओर जहां ये तय होना है कि नीतीश या नरेंद्र मोदी में कौन बड़ा नेता है, तो दूसरी ओर इस बात की लड़ाई है कि कौन किस पे भारी है। हालांकि आपको बता दें कि रैली की चमक धमक के बीच में एक तस्वीर ऐसी थी जिसने सबका ध्यान खींचा। भीड़ में एक लड़का खड़ा था जिसके हाथ में पोस्टर था कि ट्रेन नहीं रोजगार चाहिए। ये पोस्टर सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं था बल्कि बिहार की उस हकीकत की झलक थी जिसे रैली की चकाचौंध में दबाने की कोशिश हो रही थी। आपको दोस्तों बता दूं कि एनडीए और नीतीश कुमार बिहार में विकास के बड़े दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने रैली से पहले ट्वीट किया, बिहार में हर रैली में मोदी जी कहते हैं कि राजद आएगी तो जंगल राज लौटेगा। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि एनडीए के 20 साल के शासन में जंगल राज पहले ही आ चुका है। तेजस्वी ने बिहार में बढ़ते क्राइम रेट का जिक्र किया, जिसमें पिछले 16 दिन में 60 से ज्यादा मर्डर हुए। वहीं दूसरी ओर बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। नीतीश जी के 1 करोड़ रोजगार के वादे को विपक्ष ने जुमला करार दिया। 2021 में भी नीतीश जी की रैली में युवाओं ने 19 लाख रोजगार कहा गया था कि नारे लगाए थे। उस वक्त नीतीश जी ने इसे किसी ने भेजा हुआ हंगामा बताया था। लेकिन सवाल जो आज भी वही है। साथ ही बिहार में हत्या, लूट और अपराध के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हर महीने औसतन
229 हत्याएं हो रही हैं। मोतिहारी रैली के दिन भी लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि जब बिहार में लूट और मर्डर की बाढ़ आई है तब ट्रेनों और सड़कों की बातें कितनी जचेंगी। दूसरी ओर दोस्तों, मोतिहारी रैली को एनडीए ने 2025 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी दांव माना। पूर्वी चंपारण में और पश्चिम चंपारण में एनडीए का दबदबा है। 21 में से 17 सीटें उनके पास हैं। बीजेपी का मानना है कि इस रैली का असर 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर पड़ेगा, लेकिन विपक्ष ने भी पलटवार किया। लालू प्रसाद यादव ने रैली में पहले ट्वीट किया कि मोदी जी झूठ बोलने बिहार आ रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए के राज में बिहार में जंगल राज पहले ही लौट चुका है। कांग्रेस ने तो कहा कि नीतीश जी सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, सत्ता दिल्ली के हाथ में है, लेकिन एनडीए ने इन हमलों को नजरअंदाज करते हुए अपनी डबल इंजन सरकार की तारीफ की। नीतीश और मोदी की जोड़ी को विकास और विश्वास का प्रतीक बताया गया। रैली की चमक धमक और सियासी नारों के बीच में बिहार की जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है। एक तरफ एनडीए 7,200 करोड़ की योजनाओं और 1 करोड़ रोजगार का दावा कर रही है, दूसरी तरफ बिहार में युवा रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। नीतीश जी का 1 करोड़ रोजगार का वादा कितना साकार होगा, ये तो सवाल हर बिहारी के मन में है। ऐसे में साफ है कि मोतिहारी रैली एक तरफ एनडीए का मेगा शक्ति प्रदर्शन, जहां मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर के बिहार को विकसित बनाने का सपना दिखाया, दूसरी तरफ ये थी 2 बड़े नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग कि मोदी जी ने 7,200 करोड़ की योजनाओं से अपनी धाम जमाई, तो नीतीश जी ने 1 करोड़ रोजगार का वादा और भीड़ को खड़ा करके दिखा दिया है कि बिहार में उनकी बात का वजन अभी भी बरकरार है। लेकिन रैली की चमक के बीच वो पोस्टर बिहार की सच्चाई को सामने लाया। ट्रेन नहीं, रोजगार चाहिए, ये नारा सिर्फ एक लड़के का नहीं बल्कि लाखों बिहारी युवाओं का दर्द है। जब तक बिहार में बेरोजगारी, अपराध और पलायन का समाधान नहीं होगा, तब तक रैलियां और नारे सिर्फ सियासी शोबाजी ही रहेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोतिहारी में चुनावी रैली में मोदी के 7,200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण बिहार की जरूरतों को पूरा कर पाएगा? क्या मोदी की रैली का असर चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या मोतिहारी रैली में मोदी और नीतीश के बीच खुद का सुपर साबित करने की जंग नहीं दिखाई? क्या एक मंच पे होने के बाद नीतीश और मोदी अलग अलग नहीं दिखाई दिए? आप जो भी सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।